10 वाला। तो अभी पहले हमारा जो मेन फोकस रहेगा, जिनको मैं टिक लगा रहा हूं उनको तो अच्छे से फॉर्मूले को याद कर लेना है, ये भी याद करना है आपने और ये भी याद करना है। ओके, सो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, बाकी के सो ऑन विद टाइम यू विल लर्न, सीख जाओगे, बट पहले इनको अच्छे से सीखो, बाकी आगे यूज होंगे बट फ्यूचर में, तब तक आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे। सो लेट अस स्टार्ट नाउ, कुछ डिफरेंशिएशन की और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, बिकॉज डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगी। सो फॉर्मूला तो वही रहेगा बट क्वेश्चन की टाइप अलग हो सकती है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व करना है। तो मैं लास्ट वाले जो हमारे टॉपिक थे उन्हीं से ही कंटिन्यू कर लेता हूँ। सो मैं व्हाइट स्क्रीन पर आ जाता हूँ वापस से। तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे पावर फंक्शन। उसी तरह मान लो हमारे पास एक पावर फंक्शन हमें दिया गया, वी हैव ए पावर फंक्शन। तो क्वेश्चन आपका मान लेते हैं कि उसमें आपको दिया गया, बोला गया डिफरेंशिएट y इक्वल्स टू ब्रैकेट 3x रेज टू पावर 3, वो मैं बाद में लिखूंगा, प्लस 9 ब्रैकेट रेज टू पावर 9। तो पावर मैं अभी लिख देता हूं, इन दोनों की जो पावर थी, ब्रैकेट के बाहर पावर 9 और 3x रेज टू पावर 3। सो आई वांट कि आप भी साथ साथ में सॉल्व करो, ठीक है, सो दैट, क्योंकि ये इट इज ऑल बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस पर बेस्ड है, ठीक है। तो हम शुरू कर देते हैं। तो इसको मान लेते हैं, हम अब लिख देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। शैडो, ओके, सो डिफरेंशिएट लिख दीजिए बोथ साइड्स, देन सी क्या होगा, तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा dy अपॉन dx, dy डिवाइडेड बाय dx। अब देखो यहाँ पे जब आप ऑपरेटर लगाओगे ना, मैं तो शॉर्टकट मार रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे ये पहले से ही दिख गया ब्रैकेट है, ब्रैकेट में पावर है, तो पहले हमारे सामने क्या आएगा, पावर। तो वो चेन रूल जिसको मैं नारियल बोलता हूँ कि जो पहले आएगा उसको पहले आप स्प्लिट करो, तोड़ो, ब्रेक करो। तो पहले क्या आ रहा है, पहले आपको दिखेगा, पहले आ रही है ब्रैकेट और ब्रैकेट में है पावर, तो आपको ये पावर फंक्शन को सॉल्व करना होगा पहले, ठीक है। तो पावर फंक्शन को सॉल्व हम अब कर देते हैं। तो पावर फंक्शन क्या कहता है, n इंटू एक्स। अब x की जगह यहाँ पे सारा का जो सारा अंदर है ना, इट इज x, वो x के जैसे ही है, 3x क्यूब प्लस 9 रेज टू पावर 9 माइनस 1, रेज टू पावर 9 माइनस 1। ये हमने किसको सॉल्व कर लिया, हमने पावर फंक्शन को सॉल्व कर लिया। अब पावर फंक्शन के बाद क्या आता है, पावर फंक्शन मतलब ब्रैकेट के बाद क्या आता है, ब्रैकेट के बाद उनके अंदर की टर्म्स जो हैं वो आती है। तो पावर को सॉल्व कर लिया, पावर को डिफरेंशिएट कर लिया, अब उसके अंदर जो है उसे हमने सॉल्व करना है। तो अब उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इनटू, जैसे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं ना, इनटू करके अगले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना शुरू कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स इंटू, अब अंदर क्या है, अंदर है 3x रेज टू पावर 3 प्लस 9 प्लस 9। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये जो 9 वाला है ये एज इट इज वैसे ही रहेगा, 9 3x क्यूब, ओके, 3x क्यूब प्लस 9, बट पावर क्या हो जाएगी, 9 माइनस 1 8, पावर 8 हो जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी जो डिफरेंशिएशन होगी ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स की होगी। तो अगर मैं पहले 3x क्यूब की डिफरेंशिएशन करूंगा, यहाँ पे जो हमारा 3 होगा वो कांस्टेंट के साथ x मल्टीप्लाई है, तो हम किसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, हम करेंगे x क्यूब की, ओके, इनटू 3 मैंने अलग से निकाल लिया, और x क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगी, x क्यूब एक पावर फंक्शन है, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3x रेज टू पावर 3 माइनस 1। ये किसकी डिफरेंशिएशन की गई है, ये 3x क्यूब की डिफरेंशिएशन की गई है, प्लस 9 है, तो प्लस 9, 9 इज ए कांस्टेंट, वहां पे तो कुछ और वेरिएबल है भी नहीं है जिसकी डिफरेंशिएशन हो,
तो वहां पे सिर्फ 9 है, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। तो ये हमारे पास सॉल्व करके आंसर आ चुका है इसका। ओके, हाँ जी, 3 इंटू 3 9 इंटू 2, हाँ ये क्या लिखा है, मल्टीप्लाई, ओके हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक समझ गया मैं। सो ये तो वैसे ही रहेगा ना, मैं इसको ऐसे ही नीचे भी लिखने में टाइम लगेगा। और इसके आगे क्या है, 9, ये जो 9 3x³ को मैंने वैसे लिखा, आगे आएगा 9x², 9x²। अब देखिए ये 9 और ये वाला 9 जो है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर लिखूंगा 9 9 81 इंटू x², x² पहले लिख दिया मैंने, इंटू जो मुश्किल टर्म है विच इज 3x³, क्योंकि बड़ा फंक्शन है वो, उसे अलग से लिख दिया 3x³ प्लस 9 रेज्ड पावर 8। तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज को सॉल्व कर देना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर ऐसे लिखा जाएगा, लाइक दिस। तो इसमें किसी को डाउट है स्टेप्स में, कौन सा स्टेप कैसे किया, इसमें आपने क्या किया सर, तो आप फ्रीली आस्क, यू कैन आस्क। कि डाउट नहीं रखना, यहाँ पे डाउट अगर रहेगा डिफरेंशियल में बेटा, फ्यूचर में आगे कुछ दिक्कत आएगी। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ वन बाय वन, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, ये येलो लाइन लेते हैं। हाँ, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट बोथ साइड्स किया, तो ये डिफरेंशिएशन शुरू हो गई, ठीक है, डिफरेंस यहाँ से शुरू हो गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले मैंने बोला था एक चेन रूल या नारियल जिसको मैं कहता हूँ, कि नारियल में हमने जो चाहिए होता है, हमें अंदर का जो मटेरियल है वाइट वाइट वो चाहिए होता है, बट उसको खाने के लिए, उसको लेने के लिए वो बाहर के शेल्स तोड़ने पड़ते हैं नारियल के। इसी तरह आपको अगर किसी को डिफरेंशिएट करना है और वो सिंपल सा फंक्शन नहीं है, काफी बड़ा फंक्शन है, तो आपको वन बाय वन करके उसको स्प्लिट करना होगा, उसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो सबसे पहले जो फंक्शन आएगा उसकी डिफरेंशिएशन सबसे पहले होगी। तो अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखोगे 3x³ प्लस 9 तो सबसे पहले ब्रैकेट और ब्रैकेट में आती है पावर। तो आपने सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट कर देना। तो पावर फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, n(x)(n-1). तो यहाँ पे n इज 9 और अंदर का जो फंक्शन उसको भी छेड़ा नहीं आपने, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, कि हम पावर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अंदर 3x³ प्लस 9 वैसा का वैसा रहा, और पावर को डिफरेंशिएट किया 9 - 1 आ गया। मतलब हमने पावर को ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया पावर फंक्शन को। अब इसके बाद जो अंदर है उसको डिफरेंशिएट करना है, वन बाय वन हर किसी को डिफरेंशिएट करना है। तो अंदर क्या था 3x³ प्लस 9, तो देखिए हमने इस स्टेप में 3x³ प्लस 9 को डिफरेंशिएट किया। जब इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा हमारे पास क्या आता है, तो डिफरेंशिएशन में 3x³ की डिफरेंशिएशन भी होगी और 9 की भी होगी, दोनों की डिफरेंशिएशन की जाएगी। यहाँ पे जब 3x³ की डिफरेंशिएशन की जाएगी तो क्या होगी, देखो 3x है, तो 3 तो हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, एज इट इज विल लेफ्ट इट, इट विल बी लेफ्ट। सो 3x³ की डिफरेंशिएशन, स्पेशली x की अगर हम बोले x³ की, वो आएगी 3x 3 - 1, जो पावर होगी 3x - 1 होगी, ठीक है। ये भी पावर फंक्शन है। प्लस 9 की डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, तो वो हमने 0 लिख दिया। उसके बाद ये 3 3 9 लिखा, x³ था -1, 3 - 1 होता 2, वो 2 लिख दिया। और यहाँ पे था ना 9, और यहाँ पे भी 3 3 9 हो गया, सो 9 9 से 81 आ गया, तो 81 लिख दिया गया। x² को मैंने पहले लिख दिया, और बाकी जो था हमारा ये 3x³ प्लस 9 बेस्ड पावर 8, उसे यहाँ पे लिख दिया। तो स्टेप्स हैं, वन बाय वन आपको हर स्टेप को फॉलो करना है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर जैसे हमने डिफरेंशिएशन की 3x³ प्लस 9 की आई हमारी 9x²। सर ये 9x² की वैल्यू हमने ब्रैकेट में क्यों नहीं डाली? डाल सकते हो, डाल सकते हो, मैं डॉट लिख दिया। डॉट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई। इफ यू वांट सर आप आप वैसे ब्रैकेट डाल डाल के एक सकते बार सेम आंसर हो। आएगा सर? हाँ ऑब्वियस है, सेम आंसर है। ये लो ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगी। नहीं नहीं सर, मतलब जहाँ पे ब्रैकेट में 3x³ प्लस 9 लिखे इसके साथ, वहाँ पे हाँ क्यों नहीं जी, लिखा आपने 9x²? 9x²। यस सर। मैं डिफरेंशिएशन करने के बाद सर जहाँ यहाँ पे सेकंड स्टेप में पहले आपने पहले ये येलो ब्रैकेट डाला है ना? ये स्टेप आपका
क्लियर है जहाँ पे मैंने टिक लगाया? यस सर। ओके, इसके बाद हमने डिफरेंशिएशन की 3x क्यूब की, तो आंसर ये आता है, ये क्लियर है? हाँ ये सर ये आंसर भी आया। क्लियर है। ओके, प्लस 9 की डिफरेंशिएशन 0, ये क्लियर है? हाँ सर ये भी क्लियर है। ओके, अब आप बोल रहे हो कि ये जो ब्रैकेट में अलग रंग की लगाता हूँ कि येलो बड़ा हो गया, ये येलो वाला बात हो, ये जो लाल की ब्रैकेट लगाई ये हाँ वाली आप बात कर रहे हो? हाँ सर, तो इसको अलग आप से क्यों किया? इसको डिफरेंशिएट अलग से क्यों किया कि लिखा अलग से क्यों है? इसको लिखा अलग से इसलिए क्योंकि जो पहले है ना इसके 9 3x प्लस 9 वो डिफरेंशिएट हो ये चुका, वो ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है, उसे अब हमें छेड़ना नहीं है, बार बार एक ही चीज की स्प्लिटिंग थोड़ी की जाएगी, वन बाय वन हर एक को एक बार स्प्लिट करना है। तो अब जो उसके बाद था ना 3x क्यूब प्लस 9, हमने उसको अलग से डिफरेंशिएट किया, तो ये आंसर आ गया हमारा। अब ये ओके स्प्लिट हो सर। चुका है, अब फर्दर हम किसी की स्प्लिटिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमने हर किसी को स्प्लिट कर दिया हुआ है, इसलिए ठीक अलग है सर, से जो, क्लियर। हाँ तो अलग अलग से क्लियर है हमने सर। किया, फिर ओके 9x आया। ओके, थैंक यू सर। ओके, सो एक चीज को एक ही बार स्प्लिट करना है, जब आपने वहां पे फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का लगा दिया तो डोंट हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन, क्योंकि एक बार तोड़ चुके हो, जान नहीं देनी बच्चे की, बेचारा एक बार स्प्लिट हो चुका है, डिफरेंशिएट हो चुका है, तो छेड़ना नहीं चाहिए। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है? तो शुरू करते हैं अभी, थोड़ा सा चलिए हाँ, अब मैं एक स्टेप थोड़ा आगे जा रहा हूँ, अब मैं साइन वाले फंक्शन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि अगर साइन x होता है उसकी जो डिफरेंशिएशन होती है इट इज इक्वल्स टू कॉस x, वो फॉर्मूला इट यू हैव टू रिमेंबर इट, कुछ चीजें आपको याद करनी होंगी, वो कैसे आया क्यों आया वो मैथमेटिक्स में आपका पूरा चैप्टर है बेटा, वहां पे आप सीख जाओगे। सो डिफरेंशिएशन अगर साइन x होगा तो वो आपका उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, cos x, दैट यू हैव टू रिमेंबर, sin x की डिफरेंशिएशन cos x आएगी, ठीक है? तो इसको अब हम यूज करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो ये बस याद रखना, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है इट इज दिस, समझना हर एक स्टेप को। सो क्वेश्चन इज, पहले बड़ा सिंपल सा दूंगा, एक फंक्शन दिया हुआ y, फंक्शन इज y इज इक्वल टू sin x, अगर ऐसा होगा तो आपके लिए बड़ा आसान है, सीधा लिख दोगे डिफरेंशिएशन है ना sin x इक्वल्स टू cos x, वो सिंपल है, बट मैं ऐसा नहीं दे रहा आपको, मैं आपको दे रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ sin x रेज टू पावर 3, sin x रेज टू पावर 3, आई होप 3 आपको क्लियर है, 3 है वो, रेज टू पावर 3, इसका मतलब ये है कि साइन जो x है ना, x की पावर 3, x की पावर 3। चलिए अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स लिख दिया हमने। ओके, जब डिफरेंशिएट बोथ साइड लिख देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा dy बाई dx, dy डिवाइडेड बाय dx, यहाँ पर आ गया। तो दूसरी साइड भी ये ऑपरेटर लगा देंगे क्योंकि हमने लिखा है कि हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आएगा dy डिवाइडेड बाय dx, सॉरी y तो नहीं लिखना था अभी मैंने, वेट, डी, अरे अरे डी एक्स, ये y को मैं रब कर देता हूँ बिकॉज यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड में साइन एक्स क्यूब था, तो मुझे लिखना पड़ेगा साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब। चलिए उतनी देर आप बेटा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मुझे चैट चेक करने दीजिए, आई थिंक देयर इज अ डाउट। हाँ जी बेटा सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। दिस, ये मैं कह रहा हूँ अर्शिया को, अर्शिया ने कुछ मुझे क्वेश्चन पूछा है। सी अर्शिया, एक मैं आपको सजेशन दूंगा, एक चीज है ना, हम थोड़ी सी सिंपल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बेसिक आइडिया ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो यहाँ पे आप अगर चेन रूल लगा के सॉल्व कर दोगे, फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में आपका आंसर सही कर दूंगा, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट मे बी मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू में आपका आंसर गलत हो सकता है, काफी चीजें थोड़ी सी
समझ में आपको शायद ना आए कि ये क्या बोल रहे हैं सर, कि फिजिक्स के पॉइंट, क्योंकि फिजिक्स में मैं अगर सिंपल डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं और वो बेसिक आइडिया, तो आपने अपना मेथड सही किया है, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगा। बट मैथमेटिक्स के थोड़े रूल थोड़े आगे जाके थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा अरे हम तो फिजिक्स पढ़ चीजें, रहे हैं ना, तो हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, फिजिक्स के अकॉर्डिंग। बट फिजिक्स भी मैथ इज अभी कर रहे हैं ना, तो मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, वो याद रखना। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसमें भी सही कर दूं, मे भी हो सकता है कोई एग्जामिनर मैथमेटिक्स का शौकीन हो, वो अगर मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, आप वहाँ कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज पहला चैप्टर ही मैथमेटिकल टूल है। तो उसके लिए मैं आपको गाइड ये करूंगा कि जो चीजें पहले फॉर्मूले से सॉल्व हो सकती हैं, उसे वैसे सॉल्व कर दो, देन चीजों को सिंप्लीफाई करके आप डिफरेंशिएट करो। डोंट डिफरेंशिएट व्हेन द फंक्शन इज इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कि बड़ा मुश्किल सा फंक्शन है, अगर वो सिंप्लीफाई पहले हो सकता है तो उससे पहले सिंप्लीफाई करिए, फिर डिफरेंशिएट कीजिए। एक टिप है, ठीक है। सर अगर आप नहीं आंसर करना चाहते, हाँ जी, आंसर तो सेम आएगा। समटाइम सेम आता है, समटाइम सेम नहीं भी आता। अगर आप चेन रूल लगा के, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा जो आपने फंक्शन लिखा है, अगर आप चेन रूल लगा के कई बार चेन रूल लगा के और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके भी आप कुछ अगर सॉल्व करते हो ना, कि जैसे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के सॉल्व किया था लास्ट टाइम, तो कभी कभी सेम आता है, कभी कभी नहीं भी आता। जब नहीं ना आता, तब वहां पे वो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा एरर आ जाता है, तो उसके लिए आपको काफी डीप में डिफरेंशिएशन सीखनी पड़ेगी, बट इतना मुश्किल आएगा नहीं। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ, आपने बेसिक आइडिया सीखना है, तो पहले अगर कोई फॉर्मूले में बेसिक आपको जो मैथमेटिक्स यूज हो रही है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर वो आपको दिख रहा है, लग रहा है, पहले वो लगा दो, देन आगे की चीजें सॉल्व करते जाना। अगर आपको नहीं दिखेगा, जैसे ए प्लस बी रेज को 6 आ गया, ये तो सिंपल सा आपको पता ही है ना, कि 6 वाले का तो फॉर्मूला में भी आपको याद ही ना हो, तो वहां पे आप सीधा चेन रूल लगा दो। जस्ट टिप है, आपके काम में आएगी, तो ये चीजें याद रखना। चलिए, तो अब इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आगे जाके शुरू करता हूँ। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले साइन का फंक्शन आ रहा है, साइन का फंक्शन आ रहा है, और यहाँ पे जो पावर है ना, वो पूरे फंक्शन की नहीं है। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात एक बता देता हूँ, एक होता है साइन क्यूब एक्स, एक क्या होता है साइन क्यूब एक्स, ऐसे होता है, और एक होता है साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब। दोनों में काफी ज्यादा फर्क है, दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। फर्क क्या है कि साइन क्यूब एक्स का मतलब है कि जो क्यूब है ना, वो पूरे फंक्शन का है, पूरे फंक्शन का, फंक्शन साइन का है, एक्स तो एक उसका एंगल है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स रेज टू पावर क्यूब। ये चीज आपको याद रखनी है, ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें सेम है। साइन क्यूब एक्स का मतलब साइन एक्स रेज टू पावर क्यूब है, और ये जो साइन एक्स क्यूब है, इसका मतलब कि जो अंदर एंगल है ना एक्स, उसका क्यूब है। बड़ी छोटी सी बट बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है ये, याद रखना इसको। और इस फंक्शन में अगर आपकी पावर देखी जाएगी, पावर पहले नहीं है, इस फंक्शन में पावर एक्स की आ रही है, पावर एक्स की आ रही है, ठीक है। तो पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है, पहले साइन का फंक्शन आ रहा है, और साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x, तो मैं लिख देता हूं cos x, और x की जगह क्या है यहाँ पे x क्यूब, x की जगह यहाँ पे x क्यूब है, तो पहले हमने cos को डिफरेंशिएट कर दिया। अब cos के साइन के अंदर क्या आ रहा है, साइन के अंदर आ रहा है x क्यूब, ये आ रहा है। अब इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए, तो कैसे करेंगे, इनटू करके डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होती है, अब तो आपको पावर इजीली आ जाना चाहिए ना, 3x2। पावर फंक्शन 3x रेज टू पावर 2, बिल्कुल सही है। तो मैं लिख देता हूं आंसर 3x रेज टू पावर 2 इंटू कॉस एक्स क्यूब, इंटू कॉस एक्स क्यूब, कॉस एक्स क्यूब।
तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। और चेक कर लेता हूँ कि आपका भी यही आ रहा है। कुछ लिख रहे हैं हमारे यहाँ पे चैट में, सर 3x क्यूब, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। 3x स्क्वायर नहीं, 3x स्क्वायर नहीं बेटा, ये दिव्यांशी स्टेप बाय स्टेप आपने जब ओके सर। पहले जिस फंक्शन को सॉल्व करना है ना, सिर्फ उसी पे ध्यान देना, उसके अंदर जो उसको देखना भी नहीं है। मैंने सिर्फ साइन को देखा, x अंदर x क्यूब देखोगे यहाँ पे, जब मैंने डिफरेंशिएट कर लिया x क्यूब वैसे ही लिखा, क्योंकि मैंने पहले सिर्फ साइन को डिफरेंशिएट किया, x को देखा भी नहीं। जब साइन डिफरेंशिएट हो गया, उसका आंसर cos x क्यूब आ गया, फिर उसके अंदर जो x क्यूब था आपने देखा, मैंने उसकी डिफरेंशिएट करनी स्टार्ट की। ओके सीधा ही जो उसके अंदर है उस पर अटैक नहीं करना, पहले बाहर पर। बाहर की चीज स्प्लिट होगी, ब्रेक होगी, तभी आप अंदर जा पाओगे। चलिए, तो ये भी एक टाइप होती है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये आपने सॉल्व करना है, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा इसका। तो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x। स्टार्ट। कुछ मुश्किल बात नहीं है, बड़ा बोले साइन ऑफ साइन क्या है, स्टेप बाय स्टेप। जो पहला फंक्शन दिखेगा स्प्लिट इट, उसके बाद जो दूसरा आएगा उसकी स्प्लिटिंग कीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ट्राई इट। शाबाश, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके, एक आंसर कुछ आया पहले। अरे नहीं बेटा, तमन्ना थोड़ी सी मिस्टेक की है, थोड़ी सी की है, छोटी सी मिस्टेक है, रेक्टिफाई करो पहले, देखो क्या मिस्टेक है। चलो मैं पहले हिंट देता हूँ। सबसे पहले आपने डिफरेंशिएट करना है जो सबसे पहले आ रहा है। और सबसे पहले क्या आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है साइन। अंदर वालों को देखना भी नहीं है, आपको अंदर नहीं पता क्या है, साइन को डिफरेंशिएट कीजिए पहले। ओके, हाँ कुछ ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेकंड आंसर जो आया अभी जिसने भेजा वो ठीक आंसर। तो जब पहले साइन को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा आपके पास, कॉस ऑफ, अंदर जो भी है वैसे लिख दो, उसको नहीं छेड़ा, आपने बार को डिफरेंशिएट किया। मुस्कान का आंसर ठीक, मुस्कान आपका आंसर इनकम्प्लीट है बेटा, मुस्कान का आंसर इनकम्प्लीट है। जितना किया वो ठीक है, लेकिन वो आधा है, अभी और सॉल्व होगा। चलिए मैं अब आंसर लिखने जा रहा हूँ, आई थिंक इतना ज्यादा लेंथी भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले साइन डिफरेंशिएट होगा, मैं सिर्फ शॉर्ट लिख रहा हूँ, पूरे स्टेप फॉलो नहीं कर रहा। साइन की डिफरेंशिएशन आएगी कॉस, वो तुम्हें पता है, फॉर्मूला दिया था, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस होती है, तो मैं लिख देता हूँ। उसको डिफरेंशिएट करके हमारे पास आएगा कॉस, तो उसका आएगा कॉस, और अंदर जो भी था वैसा ही रहेगा क्योंकि हमने अंदर को नहीं छेड़ा, साइन ऑफ 3x। ठीक है। अब इसके बाद जो इसके बाद आता है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है साइन ऑफ x, साइन ऑफ 3x सॉरी। अब इसकी इनटू करके डिफरेंशिएट कीजिए, d/dx इनटू जो भी अंदर आ रहा है। अंदर क्या आ रहा है आपको पता ही है, साइन ऑफ 3x, तो लिख देते हैं साइन ऑफ 3x। ठीक है। तो चलिए जब साइन, अब हाँ अब मुस्कान का आंसर ठीक है। जब साइन ऑफ 3x का आंसर आएगा तो साइन ऑफ, पहले किसको डिफरेंशिएट किया जाएगा बेटा, पहले साइन को, तो साइन को डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, cos 3x। ठीक है, cos 3x। जब आपने साइन को डिफरेंशिएट करके cos आंसर आ गया, अब साइन के बाद क्या आता है, 3x। जब 3x को आप डिफरेंशिएट करोगे आपके पास आएगा आंसर 3। तो कुछ ऐसा आंसर आता है, cos of sin of 3x, cos of sin of 3x,
अब देखिए थोड़ा आंसर लिखने का ना एक तरीका होता है। आंसर हमेशा सिंपल फंक्शन टू कॉम्प्लेक्स लिखो, ऐसे नहीं लिखोगे आंसर। फाइनल आंसर आपको ऐसे लिखना होगा बेटा, पहले नंबर सबसे पहले आएगा इनटू cos ऑफ 3x, cos ऑफ 3x इनटू cos ऑफ sin ऑफ 3x। दिस इज द राइट वे टू आंसर। बट आपका आंसर ठीक है, डिफरेंशिएट सबने जिसने भी किया था ठीक किया था। तो ऐसे आपका आंसर आएगा, वन बाय वन डिफरेंशिएट करें। किसी को इसमें कोई डाउट आ रहा है तो मैंने स्टेप्स अच्छे से फॉलो नहीं किए, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूं आपको डायरेक्ट। एनी डाउट यू कैन आस्क बट जल्दी से। यस और नो, फिर मैं आगे बढ़ूं। नो सर, क्लियर। क्लियर है, ओके। नो सर क्लियर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक टाइप हो सकती है, आपको इसके लिए तैयार रहना। सो कुछ नहीं करना, जो पहले आएगा उसको पहले सॉल्व कर देना, ठीक है। अब देखो, अब फिजिक्स में ये किस फॉर्म में आ सकते हैं, फिजिक्स में किस फॉर्म में आते हैं। ऐसे भी आते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, पर डिफरेंट फॉर्म में भी आते हैं। जैसे इन टर्म्स ऑफ मोशन, मोशन की टर्म्स में कैसे आते हैं। तो वहां पे क्या होता है, हमें क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट या कुछ और चीज दी होती है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, क्योंकि हर एक फॉर्मूला एक फंक्शन की फॉर्म में होता है, जिसमें एक चीज किसी दूसरी चीज पे डिपेंड करती है। तो जैसे अगर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल बोला गया ए बॉडी इज मूविंग एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज x इक्वल्स टू, कुछ भी ले लो, 5 t raised to power 2 plus 3, t raised to power 2 plus 3, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दी गई है। क्वेश्चन में हमें लिख के देते हैं कि ए बॉडी इज इन मोशन, इट इज मूविंग, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, और उसका डिस्टेंस इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 5t raised to power 3 plus 3। तो वहां पे लिखा होगा कि जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पे ये भी लिखा होगा कि जो t है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम, ऐसा लिखा होता है वहां पे। ओके, तो हमें यहाँ पे ये देख गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली होती है डिपेंडेंट और राइट हैंड साइड वाली होती है इंडिपेंडेंट, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रही है। ओके, मान लिया। हमें क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, हमें क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा, बेटा आपने फाइंड करना है, फाइंड पोजीशन, ओके, velocity and acceleration at let us say t equals to 3 सेकेंड। तो हमें एक फंक्शन की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट दी थी x इक्वल्स टू 5t रेज्ड पावर 3 प्लस 3। हमें फाइंड करने के लिए बोला गया, आपने पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड करने की, तीसरे सेकंड में कितनी पोजीशन, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी होगी, ये हमें फाइंड करने के लिए बोला गया। तो देखिए, तो आपको मैंने पहले भी एक बार फॉर्मूला दिखा दिया था। पहले अगर पोजीशन की बात करें, x रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, मतलब पोजीशन, तो एट x जब टाइम होगा 3 सेकेंड, तो आपने क्या कर देना है, x में t की वैल्यू 3 पुट कर देनी है। इतना सिंपल है ये, t की जगह 3 आएगा, रेज टू पावर 3 आएगा, प्लस 3। इसको देखो सॉल्व करके क्या आता है आपका आंसर, 3 से 9, 9 से 27, 27 to 5 प्लस 3, तो क्या आंसर आता है बता दो। 136। तो पहले डिफरेंशिएट नहीं करेंगे बेटा, पोजीशन ऑलरेडी हमें दी हुई है, तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करने का क्या फायदा है। x ऑलरेडी दिया हुआ है, x दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करने का कोई फन ही नहीं है। हम पोजीशन तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना, क्योंकि पोजीशन टाइम का फंक्शन है। मतलब सर जब वेलोसिटी निकालेंगे तब डिफरेंशिएट करेंगे। तब, क्योंकि वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, वहां पे चेंज आता है, इधर तो सीधा लिख देंगे। हाँ, तो इसका आंसर क्या आ रहा था, सॉरी की बात थोड़ी। ओके, तो हाँ, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि पहले बोला गया पोजीशन फाइंड करो जब टाइम 3 सेकेंड है,
तो हमें पोजीशन दी गई है, पोजीशन इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 5t³ प्लस 3, यही तो पोजीशन दी गई है। तो हमने कब की पोजीशन निकालनी है, जब टाइम 3 सेकंड है। तो हमने क्या किया, पुट किया t इक्वल्स टू 3 इन दिस इक्वेशन। तो t की जगह 3 लिख दिया क्योंकि टाइम 3 बोला गया। तो बन गया 5 रेज़ टू पावर 3, 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3। ठीक है, सो ये आपका आंसर आ गया पोजीशन। इसको सॉल्व करके देख लेना क्या आता है। मेरे पास 130 जो भी वो लिख लेना, आपको समझ में आ गया। ओके ठीक है। अब वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है। वेलोसिटी मैंने आपको एक बार पहले बताया था जब हम डिफरेंशिएशन की क्लास से ले रहे थे शुरू में। वेलोसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे लिखेंगे, dx रिप्रेजेंट करता है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम dt। तो बन गया एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, आपके सामने दिख गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो x की तो वैल्यू आपको दी हुई है, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू लिख लो। और x की वैल्यू जो आपके पास आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, 5t³ प्लस 3। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वेलोसिटी को सोचा, फॉर्मूला याद किया। वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, वो मैंने इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। ओके, जब लिख दिया तो फॉर्मूला आ गया। तो अब आपको तो डिफरेंशिएट करना आता है ना, डिफरेंशिएट करना आता है, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो देखो क्या होता है। जब डिफरेंशिएट करोगे ना आपको आएगा, देखो 5 की तो डिफरेंशिएट नहीं होगी, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। 3 की होगी कितनी, 3t³ क्योंकि 3 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि 3 माइनस 1 आएगा ना, इट इज अ पावर फंक्शन। ठीक है, x की जगह t आ चुके हैं, तो 15t² प्लस 3 की क्या होगी वो तो पता है, अकेला कांस्टेंट 0। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आई है इट इज 15t²। आपको आपका भी आंसर ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ चैट में, बच्चों ने ठीक लिखा है। 15t² आंसर है हमारा वेलोसिटी का। बट ये वेरिएबल फॉर्म में है, ये वेरिएबल फॉर्म में है क्योंकि फिक्स वैल्यू थोड़ी है, t तो कुछ भी हो सकता है। हमें क्वेश्चन में बोला गया वेलोसिटी निकालो जब टाइम 3 सेकंड है, तो लिख देते हैं वेलोसिटी व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 3। जब टाइम, ये पैर में लिखा मैंने, तो क्या कर देंगे, t की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। सो 15 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, तो 3 3 से 9, 59 से क्या होता है बता दो मुझे, 135 आई गेस, 135 यही होता है ना। तो ये आ गई हमारी वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। ओके, अब एक्सीलरेशन निकालनी है, तो याद करो वेलोसिटी का एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद है, वी नो एक्सीलरेशन जो होती है इट इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, नॉट ओनली वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि dv रिप्रेजेंट करता है चेंज अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये भी आ गया। अब देखो ये डिफरेंशिएटर सॉरी डिफरेंशिएशन वेरिएबल की होगी ना, वेलोसिटी वेरिएबल फॉर्म में कहाँ पे हमने निकाली, ये निकाली वेरिएबल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे t कुछ भी हो सकता है ना। तो ये है वेलोसिटी का वेरिएबल वाला फॉर्मूला, यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो वी विल पुट दिस वैल्यू, d अपॉन dv वैसे ही रहेगा, d अपॉन dt इट विल बी सेम एज इट इज, और वेलोसिटी की वैल्यू 15t² वी विल पुट 15t²। ठीक है, अगेन 15 तो कांस्टेंट है ना, उससे हम अलग से बाहर निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है वो t² से, और t² की डिफरेंशियल में डायरेक्ट लिखूं तो क्या आएगी, इनटू 2t 2t आ जाएगी। ठीक है, सो क्या आंसर आ गया, 30t 30t आ 90 गया। सो हमें तीसरे सेकंड में निकालनी है, सो यहाँ पे t की वैल्यू 3 पुट करो, तो 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा, 90 आ रहा है। सो मुश्किल बात नहीं है, डिफरेंशिएशन आती हो अच्छे से तो जैसा मर्जी फंक्शन हो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिक आइडिया ऑफ डिफरेंशिएशन काफी स्ट्रांग होना चाहिए आपको। ओके, सो ऐसी चीजें आपकी होंगी आज। अब डिफरेंशिएशन देखिए, मैं आपको अब बोलोगे सर cos x की नहीं करवाई ये वगैरह, वो मैं उस पर इतना जाऊंगा नहीं क्योंकि स्टेप्स वही हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट्स इट, स्टेप्स वही हैं। मैं आपको देखूंगा कुछ और कुछ प्रॉब्लम्स भेजूंगा, अपने याद भी मुझे करवाया लास्ट टाइम, मैंने भेजना था, स्किप हो गया मेरे माइंड से, एनीवे आज भी भेज दूंगा आपको। सो अब बाकी जो भी फंक्शन हो, cos के हो, log के हो, याद रखना
तरीका यही है डिफरेंशिएशन का, चेन रूल याद रखना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ओके, और बेसिक वही रहेगा। इतना क्लियर है? यस ओके। यस सर। आज का आपको लास्ट कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का दिया जाएगा, और आज के बाद आई होप एंड आई गेस कि डिफरेंशिएशन ओवर हो जाएगी, ज़्यादा टाइम इसको मैं लगाऊंगा नहीं। बाकी किसी को डाउट होगा, कोई क्वेश्चन मुझे भेज देना डिफरेंशिएशन में, ठीक है? सो लास्ट के आज आपको कुछ दो पहले एक एग्जांपल दूंगा, पहले एक एग्जांपल आएगी आपके सामने, ठीक है? फिर आपको बताऊंगा कि वो कैसे सॉल्व होगी। तो आपके सामने एक सवाल आ गया, y इज इक्वल टू x इंटू साइन ऑफ x। कौन इसको सॉल्व करके देगा जल्दी से? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई डोंट वांट कि आप अपना टाइम वेस्ट करो पहले ही। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि पहले x की डिफरेंशिएशन होगी फिर sin x की, बेटा आप यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले जो भी हम फंक्शन डिस्कस कर रहे थे ना, वो सिंपली हमारा नहीं, ऐसा नहीं होगा, समझना, ऐसा नहीं होगा। सो जब आपके दो अलग अलग फंक्शन, अलग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो x है ना, x एक पावर फंक्शन है जिसकी पावर 1 है, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब भी दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में होंगे, रिमेंबर वहां पे हम एक रूल यूज करेंगे, उस रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल। याद रखना इसे। अभी तक जो भी, अगर आप पीछे अपनी कॉपी देखोगे, मैंने आपको जो भी करवाया है वहां पे आपका कोई भी फंक्शन दो मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं थे, कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं थे। बट अब से आपको याद रखना है, जब भी दो कोई फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में होंगे, अगर आप सीधा उसको सॉल्व कर रहे हो, तब आप हो सकता है गलत हो क्या सकता है 100% ही रॉन्ग हो, ऐसा नहीं होगा। तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ, दो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का नाम नंबर 1, इस फंक्शन का नाम नंबर 2, ठीक है? तो जब भी आपको ऐसे फंक्शन दिए जाएंगे इस फॉर्म में होंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इंटू 2, 1 मतलब कोई भी 1 फंक्शन हो सकता है, इंटू 2 कोई भी 2 फंक्शन, दो फंक्शन है हमारे पास, मैंने नाम दे दी 1 और 2। उसका फॉर्मूला देखो क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा, पहले फर्स्ट को ऐसे छोड़ देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड को, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, दिस इज द फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये दो फॉर्मूले आएंगे आपके सामने। अभी तो मैंने एक लिखा है ना, दूसरा भी है, वो कब यूज होगा बताऊंगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब दो अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो वो किसके इक्वल होता है? फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ओके, चैट में कुछ लोग लिख रहे हैं, ओके 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 ओके, हाँ जी ठीक है। सो ये आपका इसका आंसर कैसे लिखोगे? तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट किसको लिया मैंने? x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, तो वो क्या आएगा? x cos x प्लस साइन x इंटू वो साइन x ही रहेगा। अकृता आपका आंसर सॉरी रॉन्ग है, आंसर इज रॉन्ग, थोड़ा सा देख लो इसे। तो देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक है? जब डिफरेंशिएट बोथ साइड किया जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा? dy by dx, dy by dx ओके, हाँ जी, इट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा? फर्स्ट। व्हाट इज फर्स्ट बेटा? फर्स्ट क्या आपका यहाँ पे? फर्स्ट आपका x, तो x को वैसे ही लिखोगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है? साइन x, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय dx, ओके। उसके बाद प्लस सेकंड क्या है? साइन x, वो एज इट इज वैसे लिखा जाएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट क्या है? dx डिवाइडेड बाय dx। स्टेप समझ में आया तो बताओ, नहीं आया तब भी बताइए।
हाँ अर्शिया का आंसर ठीक है, cos x स्क्वायर, बेटा x स्क्वायर तो आ ही नहीं सकता ना। तो देखो आंसर क्या आ रहा है आपका, आंसर आ रहा है x। ये जो स्टेप मैंने लिखा है इसकी किसको समझ में नहीं आया तो बता दो, मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ, x d sin x अपॉन dx। sin x की डिफरेंशियल क्या होती है, cos ऑफ x, तो लिख दीजिए cos ऑफ x। ओके, हो गया डिफरेंशिएट। अब आगे तो साइन के बाद x है ना, तो x की डिफरेंशियल 1 ही आएगी, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इनटू साइन ऑफ x, वो वैसे ही रहेगा क्योंकि उसको डिफरेंशिएट हम नहीं कर रहे। इनटू इनटू dx अपॉन dx, तो x की डिफरेंशियल क्या होती है 1, तो 1 वैसे ही रहेगा, लिखना लिखो नहीं तो नहीं भी लिखो, तो आपकी मर्जी है। तो दिस इज योर आंसर, x cos x प्लस sin x, दैट्स इट। ये कब यूज करेंगे, जब दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो आज का लास्ट रूल भी हम आपको बता के क्लास ओवर करते हैं कि अगर फंक्शन ऐसे हो जाए y इज इक्वल्स टू x अपॉन साइन x, मतलब डिफरेंट फंक्शंस इन डिवीजन फॉर्म, तब क्या करना है, तो उसके लिए डिवीजन का फॉर्मूला होगा। इसको मान लो फंक्शन नंबर 1, इसको मान लो फंक्शन नंबर 2, तो बेटा उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये मैं आपको बता रहा हूँ डिवीजन रूल। दो फंक्शन होंगे हमारे पास 1/2 की फॉर्म में, 1/2 की फॉर्म में। ओके, सो फॉर्मूला कहता है वो किसके इक्वल होंगे, डिनोमिनेटर में आएगा सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, वो सेकंड जो भी होगा उसका स्क्वायर करके लिख दो, ऊपर फिर से सेकंड जाएगा, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। कुछ बच्चे चैट में लिख रहे हैं, लेट मी चेक। सर व्हाई वी आर नॉट डिफरेंशिएट sin x टू cos x। बेटा फॉर्मूले में कहता है कि पहले फर्स्ट लिखो, अगर मैं प्रोडक्ट रूल की बात कर रहा हूँ। फॉर्मूला क्या कहता है, जब दो आपको प्रोडक्ट फॉर्म में दिए हुए हो ना, फर्स्ट को वैसे ही लिखो जैसा है, तो मैंने लिखो देखो ऐसे लिख दिया, x लिखा मैंने यहाँ पे x। ओए चुप कर, हाँ जी, तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन सेकंड की कीजिए, तो देखो d sin x अपॉन dx मैं लिख रहा हूँ सेकंड की डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला कहता है फिर सेकंड एज इट इज लिखो, तो मैंने सेकंड को sin x वैसे ही लिखा, उसको नहीं छेड़ना, आपने डिफरेंशिएशन फर्स्ट की करनी है आपको। सो मैं ये फॉर्मूला जो यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं फॉर्मूले की बात मार रहा हूँ, फॉर्मूला जैसे मुझे बोल रहा है मैं वैसे कर रहा हूँ। तो हम फॉर्मूला यूज यहाँ पे सीधा डायरेक्टली कर रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। आई होप क्लियर हो आपको, ये नहीं है तो बता देना। Yes, sir, it is clear now. ओके ओके ओके, जब क्लियर है तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो हम क्या आपको बता रहे थे, ये जो डिफरेंशिएशन हमारा जो डिवीजन फॉर्म में होगा, ठीक है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर फिर से 2 जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। ये फॉर्मूला यूज होता है हमारा कब, डिवीजन की केस में। तो मतलब डिफरेंशिएशन आपकी जिसकी करनी है, जैसे यहाँ पे सेकंड को वैसे ही छोड़ देंगे, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट की डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड, ऐसे हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला आपको लिख लो, तो आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, जो मैंने आपको एग्जांपल दी वहां पर, यू कैन अप्लाई इट हियर। ये वाला फॉर्मूला x अपॉन sin x में अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। योर आंसर इज गोइंग टू बी, देखो ऐसा आंसर होगा आपका, इसका आंसर बता रहा हूं मैं, इस फंक्शन का क्या आंसर होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब साइन x का होल स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर, फिर ऊपर क्या जाएगा, सेकंड वैसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला कहता है साइन x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट की डिफरेंशिएशन क्या होगी, x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 होती है, 1. तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि sin x into 1 sin x होता है, इनटू फर्स्ट, फर्स्ट को वैसे ही छोड़ दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है sin x, sin की डिफरेंशिएशन क्या होती है cos x, तो लिख दिया जाएगा cos x। सो दिस इज योर आंसर, सबकी डिफरेंशिएशन हो गई, दैट्स इट। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये रूल का मैं नाम लिख दूं, डिवीजन रूल भी इसको कहते हैं, ठीक है।
क्वोशंट रूल भी कहते हैं इसे दोनों, मैं सिंपली डिवीजन रूल ज्यादा बोलता हूँ, डिवीजन रूल। ठीक है, सो ये रूल तब जब अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवीजन की फॉर्म में होंगे। सर हम साइन एक्स को न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं, बेटा लेके जा सकते हो। देन वहां पे आपको क्या हो जाएगा, वहां पे x इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा ना, तो वो आपका प्रोडक्ट रूल बन जाएगा। तो इतना मुश्किल करना ही क्यों है कि साइन की पावर नेगेटिव में जाएगी, फिर नेगेटिव को अलग से डिफरेंशिएट करोगे, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर वो दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो जाएंगे ना। तो जैसा है सिंपल वे में हो रहा है तो सिंपल वे में करो, डोंट प्रोसीड टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्सिटी, तो उतना मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। चलो आज के लिए क्लास इतना छोड़ते हैं। सो आई विल टेक ओनली 10 सेकेंड टू टेक योर अटेंडेंस। लतिका शर्मा का आजकल कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। एंड पलक सैनी 20 बार एग्जिट एंटर होती रहती है। रुचिरा वर्मा काफी शांत बच्चा। और प्लस आपको बता दूं, आपके जल्दी ही मैं कुछ प्रैक्टिकल वाइवा कंडक्ट करने जा रहा हूँ, तैयारी अच्छे से रखना। ठीक है, सून होगा ये सारा, इसके नंबर ऐड होंगे आपके। सो ओके, हाँ जी सर इधर ही है। हाँ बेटा मुझे तो पता है इधर ही है, बट हाँ पलक ओके ओके ठीक है ठीक है। तो जल्दी आपके कुछ वाइवा कुछ ऐसा होगा, 10 मार्क्स के होंगे। सो बी रेडी फॉर इट, अच्छे से चीजों को समझो, जो भी क्लास में हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में होगा। चलिए ओके, गुड बाय। Thank you, sir. ओके वेलकम। Thank you, sir. ओके बेटा, Thank you, sir. वेलकम बेटा।